हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। हम SYBCom थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। आज जो हम कर रहे हैं वो सम नंबर 2 कर रहे हैं। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक करें और पूरा वीडियो एंड तक देखें तो ही सम समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ABC वेब पार्टनरशिप शेयरिंग रेशो 1:2:3:8:1:8। यहाँ रेशो ओल्ड रेशो दिया है, अनकॉमन रेशो है क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको आपको पहले कॉमन करना है। रेशो का इस्तेमाल सिर्फ हम वो प्रॉफिट या लॉस के लिए करते हैं, तो रेशो को भी हम कॉमन कर लेंगे। फिर आगे है 31 December 16 दे डिसाइड टू कन्वर्ट देयर फॉर्म इनटू लिमिटेड कंपनी व्हेन देयर पोजीशन वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया गया है। लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटी है, लोन, क्रेडिटर, फिर कैपिटल दिया हुआ है, एसेट्स हैं। कंपनी एग्री टू टेक ओवर द एसेट्स एंड वैल्यू स्टेटेड बिलो। कंपनी एसेट्स ले रही है, क्या क्या ले रही है? फ्री होल्ड ले रही है, स्टॉक, मशीनरी, गुडविल, डेटर। और एक चीज यहाँ पे देखो, कैश के बारे में कोई डिटेल नहीं है, यानी कैश नॉट टेकन ओवर है। और इसका मतलब है जब भी कैश नॉट टेकन ओवर रहेगा तो यानी पीसी में इसका एंट्री नहीं आएगा। और जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे वहां पे भी ये कैश की एंट्री पास नहीं करना है, इसको याद रखना है आपको। इनिशियल इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कैश के बारे में। और बेसिकली कैश अकाउंट सेपरेटली हम बनाते हैं, वो इश्यू नहीं है। इश्यू क्या है कि कैश अकाउंट रियलाइजेशन और परचेस कंसिडरेशन में लेना है नहीं लेना, ठीक है। अगर परचेस कंसिडरेशन में कैश नहीं है तो ना ही नॉर्मल रियलाइजेशन में भी आएगा, ना ही पीसी में आएगा, इसको याद रखना आपको। एसेट्स का डिटेल दे दिया है। फिर लाइबिलिटी में द कंपनी ऑल्सो एग्री टू पे 17,500 फॉर सन्ड्री क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, यानी क्रेडिटर को पूरा पेमेंट हो रहा है, यानी क्रेडिटर को भी टेक ओवर कर रही है। और आउट ऑफ परचेस प्राइस यानी परचेस कंसिडरेशन शुरू हो रहा है। 35,000 वॉज पेड इन फुल, पेड शेयर ऑफ 10 ईच एंड द बैलेंस इन कैश। और एक चीज यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन का पूरा अमाउंट तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन का टोटल अमाउंट निकालेंगे और फिर उसके अंदर जो बाइफिकेशन है शेयर और कैश का। शेयर का तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ₹35,000 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो जो बचा कुछ है कैश है, मगर उसके लिए सबसे पीसी फिगर चाहिए आपको, उसके बाद करेंगे। फिर एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है 500 का। एक्सपेंस यानी लाइबिलिटी समझो, तो ये लाइबिलिटी आपको पेड करनी पड़ेगी। फिर शेयर वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो फाइनल कैपिटल बैलेंस। ये लाइन नहीं भी लिखा होता तो जो आपका बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड का जो टोटल आता है उस टोटल के ऊपर आप रेशियो निकालते हैं और वो रेशियो आपको ये 35,000 का डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए होता है। कन्वर्जन में यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेम ही है। आपका अमलगमेशन से आप कंपेयर करेंगे। तो चलते हैं सम की तरफ। और एक चीज है बच्चों, सम के अंदर देखो ये लोन जो लाइबिलिटी है इसके बारे में कहीं भी डिटेल नहीं है, तो लोन भी लाइबिलिटी है। अगर नहीं पेमेंट है, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, आपको खुद पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखना दो लाइबिलिटी आपके लिए 8,000 और 500 की लाइबिलिटी है, तो ये दोनों लाइबिलिटी भी आप खुद से पेड करेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या नॉट टेकन ओवर बाय लाइबिलिटी की जर्नल एंट्री क्या बनती है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सम के टाइम देखेंगे। सबसे पहले रेशियो को कॉमन कर लेते हैं, 1:2:3:8:1:8 है, तो इसको लिखेंगे इस तरह से। अब रेशियो कॉमन करना है यानी डिनोमिनेटर कॉमन करना है। ये 2 का तो 8 है, इसका 2 है, तो इसको 8 बना सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो 4 1s are 4 and 4 2s are 8, तो आपका न्यू रेशियो बन के आया 4/8, 3/8, 1/8, यानी 4:3:1। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। रेशियो याद रखना, ये आपका न्यू रेशियो है 4:3:1। तो सबसे पहले काम करते हैं, पीसी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर लेजर की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं पीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। पीसी का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्वेश्चन ले लिया मैंने, फ्री होल्ड 24, स्टॉक 13, मशीनरी 14, गुडविल 5 और डेटर 11। और लाइबिलिटी में एक ही लाइबिलिटी था 17,500 क्रेडिटर का, वो भी लिख लें आप। और कुछ है नहीं, तो पहले एसेट्स को टोटल कर लेते हैं। 67,000 आया, इसमें से अब ये क्रेडिटर को क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। तो A माइनस B करते हैं, परचेस कंसिडरेशन, एंड योर फिगर कम्स टू 49,500।
अब ये 49,500, यानी देखो पीसी में हमेशा दो एंट्री होती है, एक ड्यू होती है, एक रिसीव्ड होती है। ड्यू यानी आप कैलकुलेट करके बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब इसको रिसीव्ड करने का दो तरीका है, एक तो शेयर में 35,000 और बैलेंस इन कैश। तो पहला बैलेंस इन कैश देख लेते कितना आता है। पीसी 49,500 यहां से आया, 35,000 शेयर को उसको माइनस कर दो तो आपका कैश बैलेंस आ गया 14,500। और ये जो 35,000 है आपको पार्टनर्स को देना होता है इन देयर रेशो, यानी जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर जो रेशो होगा वो करेंगे। और एक चीज है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में लेजर नहीं बोला, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, जर्नलिटी बोला है। तो आपको सिर्फ जर्नलिटी पास करनी है। जर्नलिटी क्या करनी है आपको, बैलेंस शीट से एंट्री पास करनी है सारे एसेट्स और लायबिलिटी की, कैपिटल छोड़ के और कैश छोड़ के, क्योंकि कैश अकाउंट बनता है इसलिए कैश अकाउंट की एंट्री पास नहीं करते। फिर जब बैलेंस शीट पूरी मुकम्मल हो जाए फिर आप पीसी की एंट्री पास कर दे। दो एंट्री है पीसी की, ड्यू और रिसीव्ड की। फिर ये 35,000 की एंट्री पास करनी है आपको, जो पार्टनर्स को शेयर देना 35,000 को। और फिर प्रॉफिट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसकी एंट्री, और फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे। तो इतनी एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है। तो चलते हैं जर्नलिटी की तरफ। तो जर्नलिटी में सबसे पहले आपको बैलेंस शीट लेनी है। आपका क्वेश्चन है, पहले एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स कहां लिखते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। तो सारे एसेट बुक वैल्यू यहां पे जो है वो फिगर लेना है आपको, परचेस कंसिडरेशन का फिगर नहीं लेना, याद रखें। क्योंकि अब हम सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री पास करें तो ट्रांसफर में बुक वैल्यू पूरा एज इट इज आएगा, कैश छोड़ के। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कैश नॉट टेकन ओवर है, इसलिए कैश यहां पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हो गया एसेट्स। अब लायबिलिटी दो है, लोन और क्रेडिट 8-18। लायबिलिटी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद फिर पीसी आ जाएगा आपका, पीसी ड्यू और रिसीव्ड करके। पीसी ड्यू 49,500 है, तो पीसी ड्यू की एंट्री क्या, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये जो पीसी मिलने वाला है कौन से फॉर्म में मिलने वाला है, शेयर और कैश के फॉर्म में। तो शेयर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म अकाउंट। न्यू फॉर्म का नाम नहीं दिया, इसे हमने सिर्फ लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है। दो एंट्री याद रखें फिक्स है हमेशा, पीसी ड्यू यहां लिखा है देखो नरेशन में, और पीसी रिसीव्ड, ठीक है। तो बैलेंस शीट की एंट्री हो गई, पीसी की एंट्री हो गई। अभी एडजस्टमेंट में एक ही एडजस्टमेंट रह गया है आपका, वो एक्सपेंस का 500 था, और लोन जिसके बारे में कोई डिटेल नहीं था तो उसकी एंट्री आपको पास करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 8,000 लोन था, एक्सपेंस 500 था, दोनों प्लस करके हमने बता दिया। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए, पीसी हो गई, बैलेंस शीट हो गई। यानी अब सबसे पहले आप क्या क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी अब हमारा क्लोजिंग लेजर शुरू होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना है आपको। तो क्या करना है, जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो रफ में बनाना आपको। तो कुछ इस तरह बना दे, रफ में आप डेबिट क्रेडिट कर दे। रियलाइजेशन 61 डेबिट है तो मैंने डेबिट में लिख दिया है, रियलाइजेशन 26 क्रेडिट में है तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया है। फिर रियलाइजेशन 49,500 क्रेडिट में यहां लिख दिया है, और कोई रियलाइजेशन नहीं है, हाँ ये 8,500 है तो 8,500 भी यहां लिख दिया, यानी चारों एंट्री कर दी मैंने। इसको क्लोज किया रफ में, तो 75,500 क्रेडिट का टोटल था, और उसको 69,500 से माइनस किया, जो बैलेंस कम्स टू 6,000। और इस 6,000 को 4:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अच्छा ये आ गया, अब इसकी एंट्री आपको पास करनी। देखो रियलाइजेशन में ये एंट्री डेबिट है, और पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएंगी, क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब रियलाइजेशन हो गया, शिफ्ट करेंगे। रियलाइजेशन के बाद आप जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में जाने से पहले आपको वो चाहिए क्या, आपको रेशो जो शेयर का था 35,000, ये जो 35,000 है इसको आपको पार्टनर्स को देना है, डेबिट साइड पास करनी है एंट्री। तो पहला इसकी एंट्री पास करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को हम बंद करेंगे। तो उसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जरूरत है, तो रफ में बनाया मैंने। देखो यहाँ पे डेबिट में कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट साइड की एंट्री बनाई है। बैलेंस शीट में जो उनका बैलेंस ब्रॉड डाउन था 20, 15, 10,000 जो कैपिटल था वो लिखा है। कैपिटल के बाद आपने ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया 3,250 एंड 750। तो इनको आपने क्रेडिट साइड का टोटल करना है, तो टोटल आ गया 23, 17, 250, 10, 750, ठीक है। अब ये क्रेडिट के टोटल से आपको रेशियो निकालना है, तो मैंने रेशियो निकाला। देखो यहाँ पे जितना कट हुआ मैंने कट किया है, तो कट करने के बाद रेशियो बनता 92, 69, 43, 5 के टेबल से पूरा कट हुआ है, और इसके आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको यहीं पे रुकना पड़ेगा, और तीनों प्लस करेंगे तो इट कम्स टू 204।
और फिर जहां में 35,000 की एंट्री, ये जो शेयर है आपका 35,000 ये बांटना है आपको। तो 35,000 पहले क्या करेंगे, 204 से डिवाइड करेंगे तो आंसर है 171.568। अब इस आंसर को रेस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए के लिए 171 इंटू 92, फिर बी के लिए इंटू 69, फिर सी के लिए इंटू 43। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको नियरेस्ट जीरो की तरफ जाना है। तो 5 बॉर्डर है, याद रखें, 5 के नीचे यानी 84 है तो 85 के रिवर्स जाना पड़ेगा, 80 जीरो आएगा। 38 यानी 5 के ऊपर जा रहा है तो 38 के आगे क्या कौन सा जीरो आता है, 40 आता है तो 40। फिर 77 यानी ये भी 5 के आगे चलेगा तो 77 के आगे जीरो कौन सा आता है, 80 आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करना है आपको, इसको सीखना है। यानी ये एंट्री आप कहां पास करते हो, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के अंदर, ये क्रेडिट का टोटल का रेशियो निकालना है, फिर शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है और पॉइंट में आ रहा है तो नियरेस्ट जीरो पे जाना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। अब ये होने के बाद, सब होने के बाद अब पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे ताकि आपको लास्ट फाइनल बैलेंसिंग फिगर कैश बैलेंस चाहिए। तो इसके लिए वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगेगा। तो यहां पे देखो रफ में बनाया मैंने पार्टनर्स कैपिटल। अब डेबिट क्रेडिट दोनों किया है क्योंकि अभी शेयर भी आ चुका है, देखो शेयर भी लिख दिया मैंने। तो फिर से समझा दूं, पहला ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया था वो, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर किया आपने वो, और अब ये जो शेयर ट्रांसफर किया वो। तो आपने क्रेडिट को डेबिट से माइनस करना है तो आपका बैलेंसिंग फिगर 722054103370। और ये हमेशा आपका कैश बैलेंस रहता है। तो कैश बैलेंस का एंट्री आप कैश अकाउंट में शिफ्ट करोगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जनरली क्या बनी बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन हटा देते हैं। तो इस तरह से आपने पूरी एंट्री मुकम्मल की, आपने रेशो निकाला, अनकॉमन को कॉमन किया। फिर वापस से बोलो, पीसी का एंट्री याद रखे, ड्यू रिसीव्ड है और रिसीव्ड कौन से फॉर्म में रहा वो देखना है। खाली कैश है तो कैश टू शेयर न्यू कंपनी, और शेयर और कैश दोनों है तो शेयर कैश टू न्यू कंपनी। और शेयर का हमेशा आपको बाइफिकेशन याद रखना है, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट टोटल का रेशियो निकालना है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 35,000 को ये वाला, और लास्ट में आपका पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंस है वो कैश अकाउंट में जाता है। कैश अकाउंट टैली होता है, इसलिए कैश अकाउंट की जनरेटी नहीं बनाते क्योंकि वो टैली होता है। तो होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।